तो डीके सर क्लास में फिर से आप लोग को एक बार स्वागत और अभिनंदन है। आइए आज क्लास में हम आज का जो क्लास स्पेशल है हम सबों की अपनी माँ के लिए है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संसार में माँ एक ऐसा नाम है जो शायद नाम ही काफ़ी है हम लोगों को उनकी व्याख्या करने के लिए। अब उसके बारे में बताना बहुत कुछ नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग किसी भी परिस्थिति में कभी भी रहें, कुछ भी होता है तो सबसे पहले जो हम लोग के ज़बान पर नाम आता है वो माँ का ही नाम आता है। तो चलिए आज अपनी इस माँ पर ही मैंने एक वैज्ञानिक कारण लेकर आए हैं जो आप लोग को बताएगा कि हम लोग अपनी माँ से या माँ जो है अपने बच्चों से इतनी प्यार क्यों करती है। हम सभी भी अपनी माँ से सबसे ज़्यादा लगता है, सभी को हमको लगता है कि हम लोग अपने पिता से ज़्यादा भी माँ को अपनी प्यार करते हैं। अगर कभी ऐसा होता है, किसी के साथ ऐसे न हो, लेकिन कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए कि हम लोग को पिता का देहांत हो जाता है, पिता मर जाते हैं, लेकिन माँ अगर है तो हम लोग बहुत उस चीज़ को उतना जो है कष्ट का अनुभव नहीं करते हैं। सोचते हैं कि चलो मेरी माँ है, और एक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बल मिलता है। पिता भी कम नहीं है, लेकिन माँ जो है, आप जानते हैं कि कितना भी माँ अगर पिता गुजर भी जाए, माँ किसी भी तरह से अपने बेटों को पाल लेती है। उसको किसी तरह का कष्ट का अनुभव नहीं होने देती है, अपने शरीर पर चाहे कुछ भी हो। तो क्या इस इतने गहरे संबंध के बीच में जो बेटा बेटी पुत्र जो भी है बच्चे और माँ के बीच में क्या कोई ऐसा गहरा साइंस है, कोई ऐसा विज्ञान है जो माता पिता के बीच में, या कहें कि बच्चों और माँ के बीच में इतना गहरा संबंध बनाता है? तो निश्चित रूप से ये समझ लीजिए कि यह वैज्ञानिक कारण है, ये कोई साधारण साइंस नहीं है। आप समझते हैं कि माँ शायद स्वभावतः ऐसा अपने बच्चे से प्यार करती है, हम लोग अपनी स्वभावतः अपनी माँ से ऐसा प्यार करते नहीं। ये प्योर 100% वैज्ञानिक है। और कैसे है, क्या करता है, कौन सा ऐसा रसायन है जो हम लोगों को अपनी माँ से, अपने परिवार से कहा जाए कि लगाव में रखता है। तो चलिए आज इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज के वैज्ञानिक जो प्रश्न है, देखिए आप, माँ अपने बच्चों से बहुत अधिक प्यार क्यों करती है? माँ अपने बच्चों से बहुत अधिक प्यार क्यों करती है? चाहे वो मानव हो, पशु पक्षी हो, चाहे कोई भी प्राणी हो, वो अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देती है। अब जान से बढ़कर क्या है? तो सोचिए कि कितना प्यार करती है अपने बच्चों से, कि अपने बच्चों पर अगर किसी तरह के आँच आता है तो पहले अपना जान गंवा देती है, लेकिन बच्चों पर जब तक जिंदा रहती है तब तक आँच नहीं आने देती है। इसका क्या सही वैज्ञानिक कारण है, इस क्लास में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम थोड़ी सी माँ के बारे में थोड़ा सा आप लोग को चर्चा कर देते हैं। देखिए, माँ जो होती है, आप जानते हैं कि माँ हमारी जननी है, जो इस संसार में हमको लाती है और ला करके इस संसार को दिखाती है। कितना कष्ट सह करके, सोचिए कि हम लोग को जैसे कहा जाए कि एक छोटा सा हम लोग कोई थैली या कोई बैग, कोई चीज़ दे दें, कहे कि भाई इसको सिर्फ 2-4 महीना ही आपको धरना नहीं है, इसको ढोते रहना है, तो शायद हम लोग नहीं ढो पाएंगे। लेकिन वह माँ जो होती है अपने बच्चे को अपने शरीर के अंदर ही, सोचिए 9 महीना तक ढोती है, उसको संभाल कर रखती है, उस पर किसी तरह का कष्ट नहीं आने देती है। जो उसको लगता है कि इस चीज़ से इसको तकलीफ़ होने वाला है या तबीयत इसका ख़राब हो गया, किसी तरह का इसको कष्ट होगा, उस चीज़ को वो इग्नोर कर देती है। तो चलिए, इस तरह से जगत में जननी होती है हमारी, इस संसार में हमको लाती है। इसके साथ ही लाने के बाद हमारी प्रथम गुरु होती है। माँ हमारी प्रथम गुरु है। जो कुछ भी हम लोग को थोड़ा बहुत सीखने को मिलता है, जो शब्द उच्चारण करते हैं मामा पापा दादाजी, बिना लिखे हुए, कोई लिखता उस समय लिखने की भाषा नहीं होती है, सिर्फ हम लोग सुन करके बोलना शुरू करते हैं। तो वह जो प्रथम मेरी गुरु होती है वो माँ ही होती है, जो हमको पहला शब्द सिखाती है। इसके बाद हम चलते हैं तो हमारा एक मार्गदर्शक होती है, जो हमको एक सही रास्ता दिखाती है कि आपको कहाँ चलना है, कैसे चलना है, आपके लिए कौन सा रास्ता सही है। जो बच्चे को सही दिशा देती है और सही रास्ता दिखाती है कि आपको इस तरह से चलना है, ये गलत है, ये सही है।
ये ठीक रहेगा। तो ये सारा चीज़ हम लोग माँ से ही सीखते हैं। माँ अपने बच्चों से इतना प्यार करती है कि उसके लिए सब कुछ कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। जैसे मैंने कहा, आप कभी कभी ऐसा सुने होंगे, कई स्थानों पर आपको सुनने को मिला होगा कि माँ अपने बच्चे के लिए अपनी सुख शांति जो भी है, सुख शांति हर कुछ कुर्बान कर देती है। आखिर क्यों? मेरा प्रश्न फिर आया कि आखिर क्यों माँ अपने बच्चों से इंतहा प्यार करती है? आखिर क्यों? क्या कारण है? जैसा कि आप कभी कभी कुछ कथा कहानियों में भी सुने होंगे। एक कहानी मैंने सुना था कि एक बेटा जो है, बिरहा में मैंने सुना था कि एक बेटा अपनी माँ का कलेजा भी निकाल लेता है, और फिर भी वो कलेजा लेकर जब जाता है तो रास्ते में गिरता है तो उस कलेजे से आवाज़ आता है कि बेटा तुमको चोट नहीं ना लगा। तो सोचिए कि कितनी इस कहानी से सीख हमें मिलती है कि माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है। आप इस कहानी से समझ सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, जैसे कह देता है कि माँ और बेटे के बीच इतना गहरा रिश्ता होता है कि इसे दुनिया की कोई भी ताकत, इस ताकत मतलब इस प्यार को दुनिया की कोई भी ताकत इसको तोड़ नहीं सकती है। थोड़े देर के लिए दूर कर सकती है, थोड़े देर के लिए उसमें डिस्टर्बेंस पैदा कर सकती है, लेकिन इस संबंध को तोड़ नहीं सकता है, चाहे कोई भी हो। माँ का प्यार बच्चे के लिए संजीवनी होता है। समझने, संजीवनी मतलब उसकी जान है। अगर बेटा बेटी को अगर माँ का प्यार मिल रहा है तो सोचिए कि उसकी जान है। और अगर ये नहीं मिल पाता है, वैसे हमारे भाई बहन जिनके अपने माँ का सुख प्यार नहीं मिला है, तो समझ लीजिए कि उनके जीवन में वो खुद महसूस करते होंगे कि क्या होता है। इसके बाद मानसिक और शारीरिक, जैसे मैंने कहा कि एक संजीवनी का काम करता है, क्योंकि उनके मानसिक और शारीरिक विकास, अगर माँ का प्यार नहीं मिलता है तो उस बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास रुक सा जाता है। और कहीं ना कहीं अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसको क्या कहता है पोस पाल कर अगर सियान करता है तो भी वो चीज़ कसक रह जाती है, जो माँ का प्यार और दुलार जो नहीं मिलता है। उनके मानसिक, कम से कम मानसिक और शारीरिक विकास में कहीं ना कहीं कोई बाधा जरूर रहता है। तो इस तरह से देखिए, दोनों के बीच जरूरी होता है जो मानसिक विकास के लिए माँ का प्यार। कह रहा है कि यह प्यार हर स्थिति में बना रहता है, चाहे कोई भी स्थिति आ जाए, चाहे गरीबी हो, अमीरी हो, दुख हो, दर्द हो, किसी भी तरह का हो, यह जो प्यार होता है ना, हर स्थिति में बना रहता है। तो अब आप ये मत सोचिए कि माँ का प्यार जब हम बड़े हो गए, हम बहुत सियाने हो गए, तो इसके लिए माँ का प्यार हमारा कम हो गया। नहीं, उतना ही है। सिर्फ आप दूसरे तरफ उलझ गए हैं, दूसरी तरफ सोच रहे हैं, लेकिन वो कम नहीं है, वो प्यार और बढ़ते जाता है। जैसे जैसे आप उम्र में बड़े होते हैं तो माँ का उम्र जब बड़ा होता है आपका, तो जानते हैं कि चौथापन जब आता है तो आदमी जब बूढ़े होते हैं ना, तो उस समय एक बच्चे बन जाते हैं, और उस स्थिति में माँ का प्यार और बढ़ जाता है आपके प्रति। और आप सोच रहे हैं कि माता पिता बूढ़े हो गए तो अब हमसे क्या कर रहे हैं, लेकिन ये उल्टा होता है। तो माँ अपने कह रहे कि अपने हर गलती, चाहे वो जितना भी भारी हो, माँ ऐसी होती है कि अपने बच्चे की कोई भी गलती, चाहे वो कितनी भी भारी ना हो, उसको माफ़ करने की ताकत रहता है। अन्यथा इस धरती पर कोई ऐसा नहीं है जो अपने किसी की गलती को, कोई भी गलती हो कितनी भी भारी हो, उसको माफ़ कर दे, लेकिन माँ उसको माफ़ कर देती है। जैसे कि मैंने कहा, कहानी में बताया आपको कि माँ ने एक बच्चे ने अपनी माँ का कलेजा निकाल लिया, फिर भी उसके लिए उसके प्यार कितना छुपा हुआ था। तो यह प्यार जो है बच्चे के लिए, बल्कि माँ के लिए, अब देखिए यहीं से शुरू होता है आप लोग को वैज्ञानिक कारण। अब कहिए कि माँ सिर्फ इतना इंतहा प्यार करती है, ठीक है, बच्चे को लाभ होता है, इसमें माँ का क्या लाभ है? तो देखिए, जैसे आप जानते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों हाथ से ताली बजती है। ये माँ के लिए भी एक प्रॉब्लम है, माँ के लिए भी एक ज़रूरी है। अगर माँ अपने बच्चे से प्यार ना करे तो वो भी जिंदा नहीं रह पाएगी, ये समझ लीजिए। देखिए, इसमें दोनों तरफ वैज्ञानिक कारण छुपा हुआ है, पहले इसको देख लीजिए। अब देखिए, कह रहा है कि अपने बच्चे से ना मिले, कह रहा है कि यह प्यार बच्चे के लिए इतनी बच्चे के लिए नहीं बल्कि माँ के लिए एक नशा बन जाता है। अगर वह अपने बच्चे से न मिले, उससे बात ना करे, उसे सहलाए नहीं, उसे दुलारे नहीं,
तो सोचिए कि वह बेचैन हो जाती है। बेचैन, जैसे आप समझते हैं ना, जैसे हम लोग को भूख लगने पर हम लोग बेचैन हो जाते हैं, कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, तो माँ भी उसी तरह से बेचैन हो जाती है। अगर बच्चे को अपने दुलारे नहीं, प्यार नहीं करे, उसे चूमे नहीं, उसे आलिंगन न करे, उसे गोद में न उठाए, उसे दूध न पिला दे, तब तक वो जो है वो भी बेचैन हो जाएगी। तो अब देखिए, एक तरफ तो माँ जो है इतने बच्चों से अपने प्यार करती है, दूसरी तरफ न भी करे तो वो बेचैन हो जाएगी। आखिर ऐसा क्या शरीर में होता है उस बच्चे के, उस माँ के बीच में, जो कि इस तरह से दोनों को बांध कर रखता है? तो चलिए अब देखिए वैज्ञानिक कारण समझ लीजिए। देखिए, माँ के शरीर में एक प्रकार के हार्मोन का सेक्रेशन होता है जिसका नाम है लव हार्मोन, जिसको प्यार हार्मोन भी कहते हैं, लव हार्मोन कहते हैं, प्रेम हार्मोन कहते हैं। तो यह जो हार्मोन है वो माँ के शरीर से पिट्यूटरी ग्रंथि, जो हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर के जो यहाँ पर, ये हम लोग को जो ललाट है, इसके बीच में जो गड्ढा है यहाँ पर, तो इस ललाट के गड्ढे में होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। और ये पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रपिंडक, इसमें दो भाग होते हैं, ऊपर नीचे। तो इसके ऊपर वाले भाग अग्रपिंडक के द्वारा एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ध्यान से समझिए, यह जो हार्मोन है इसका नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। यह बच्चे के, जब बच्चा माँ के पेट में होता है, देखिए यहीं से संबंध जो है ना, यहीं से शुरू हो जाता है। ये दोनों, माँ और बच्चे दोनों के लिए एक नशा का काम करता है। तो कहता है कि जब ये माँ के पेट में बच्चा होता है उस समय जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो स्रावित होता है, ये क्या करता है कि माँ और बच्चे के बीच में संबंध, एक दूसरे के प्रति आकर्षण जागृत करता है, एक दूसरे के प्रति प्यार जागृत करता है, एक दूसरे के प्रति विश्वास जागृत करता है, एक दूसरे से मिलने पर सुख की अनुभूति करता है, एक दूसरे से मिलने पर जो है आपको शांति का अनुभव करता है, एक जुड़ाव पैदा करता है ना, एक सामाजिक बंधन को बनाता है और रिश्ता को इतना प्रगाढ़ करता है कि कोई हद हिसाब नहीं। अगर सचमुच में यह रसायन माँ के शरीर में नहीं रहता या माँ के शरीर से सेक्रेशन नहीं होता तो निश्चित रूप से समझ लीजिए इतने प्यार दोनों के बीच में नहीं रहता, या माँ अपने बच्चों के प्यार के लिए इतनी पागल नहीं होती। लेकिन यह रसायन ही है जो माँ को अपने बच्चों के प्रति कितना भी कुछ भी हो जाए, लेकिन उसके प्यार के लिए क्या रहता, तड़पती रहती, एक नशा हो जाता है। तो जैसे कि मैंने बता दिया, ऑक्सीटोसिन ये रसायन है, यही जो है ये सबसे वैज्ञानिक कारण है, लेकिन इसके बाद और भी कारण है। तो देखिए, ये दो समय में, जब माँ बच्चे को पैदा करती है उस समय और जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उस समय इस रसायन का सेक्रेशन सबसे अधिक होता है। और यह रसायन जो है माँ और बच्चों के बीच में संबंध बनाता है। इस चीज़ को बच्चा भी समझने लगता है, माँ भी समझने लगती है। हर एक दूसरे के बिना जो है एक दूसरे का जीवन अधूरा लगने लगता है। अगर बच्चा भी माँ को न देखे तो उसको भी लगता है कि उसका जीवन अधूरा है, उसकी सुबह अधूरी है, शाम अधूरी है। अब माँ भी अगर बच्चे को न देखे तो उसको भी लगता है कि हमारा कुछ खोया हुआ है, न उसको सुख मिलेगा, न कहीं शांति मिलेगी, न उसको कोई विश्वास होगा, ना उसके अंदर प्रेम जाएगा, ना जुड़ाव होगा, ना सहानुभूति, ना संबंध। लगता है कि उसको कुछ भी अगर एक बार न देख ले, एक बार न समझ ले, एक बार न उसको गोद में उठा ले, एक बार न सहला ले, तो ये सारा चीज़ उसको अधूरा ही अधूरा लगेगा। तो इसलिए सोचिए कि यह जो रसायन है शिशु और माँ के रिश्तों को दिनों दिन बढ़ाते जाता है। जैसे जैसे माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है उसका सेक्रेशन होते रहता है और उसके बीच जो है प्रेम को प्रगाढ़ करते जाता है और इस तरह से यह संबंध जो है बहुत अधिक बढ़ते जाता है। इसके बीच एक और है, अब इसमें आ जाते हैं पिता जो भी अपने बच्चे से प्यार करते हैं, उसमें भी इसी रसायन का हाथ है। पिता भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो यह माँ का जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ना, यह भी पिता को भी बांध कर रखता है। यानी पिता भी अपने बच्चे से अगर प्यार करते हैं माँ के बाद, तो वह भी इसी माँ के ऑक्सीटोसिन हार्मोन का ही प्रभाव है, इसी का उस वैज्ञानिक कारण है। अब देखिए, ये तो हो गया एक रसायन मैंने बता दिया ऑक्सीटोसिन ना,
दूसरा जो है रसायन है डोपामाइन। ये डोपामाइन रसायन जो है, ये डोपामाइन जो रसायन है, अब देखिए ये क्या करता है। ये डोपामाइन रसायन भी हमारे ब्रेन से ही सिक्रेशन होता है इसका। ये भी जो है ऑक्सीटोसिन रसायन के साथ मिल करके अब क्या करता है हमारे शरीर में, तो देखिए माँ के शरीर में क्या करता है कि खुशी और प्यार को उजागर करता है, बढ़ावा देता है। ये भी रसायन उसी में मिल जाता है और यह खुशी, उत्साह, उमंग, प्रेरणा, जैसे कहा जाए अंदर से, जैसे हमारे अंदर कुछ चाहने की इच्छा, कुछ प्राप्त करने की इच्छा जागृत करता है ये दोनों। तो अब समझिए कि ये दूसरा रसायन हुआ। तीसरा एक रसायन है आपको सेरोटोनिन। अब देखिए सेरोटोनिन प्लस ऑक्सीटोसिन, ये जब दोनों मिल जाता है, ये भी हार्मोन, तो ये क्या करता है कि माँ के मूड को बनाता है। तो अब देखिए जिस समय माँ बच्चे से मिलती है, प्यार करती है, उस समय यह रसायन जल्दी और अधिक मात्रा में सिक्रेशन उसका होता है। तो क्या करता है, माँ के मूड को बना देता है। अगर माँ किसी तनाव में होती है, कहीं से उसको दुख तकलीफ है किसी तरह का, तो उस स्थिति में समझिए कि उसको मूड को ठीक कर देता है। अगर पाचन शक्ति, देखिए पाचन शक्ति को बढ़ा देता है। अगर माँ को भूख भी नहीं लगा होगा, अगर अपने बच्चे से मिलती है या दूध पिलाती है, तो तुरंत उसकी पाचन शक्ति जो है बढ़ जाती है और तुरंत उसको भूख का भी अनुभव होने लगता है। देखिए नींद, बिना इस रसायन के माँ को नींद भी नहीं आएगा। तो बच्चा से अगर मिलेगी, बच्चा को दूध पिलाएगी, बच्चा को प्यार दुलार करेगी, तो उसके शरीर में जो है सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन रसायन स्रावित होगा, जिससे उसको नींद भी आएगा। तो मैंने कहा कि माँ का भी ये मजबूरी बन जाता है कि अपने बच्चों से प्यार करे। जैसे नहीं बच्चों से प्यार करेगी तो उसका भी देखिए क्या होगा, नींद नहीं आएगा। देखिए उसकी पाचन शक्ति ठीक नहीं रह पाएगी, मूड उसका ठीक नहीं रह पाएगा। तो देखिए माँ की भी मजबूरी है। दूसरा है भूख न लगना। अब देखिए आप देखते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बच्चा, किसी का बच्चा खो जाता है या कुछ हो जाता है, तो देखिए भूख प्यास सब कुछ त्याग करके माँ को भूख ही नहीं लगता। ऐसे तो हर परिवार में सभी लोग टेंशन में होते हैं, लेकिन माँ सबसे ज़्यादा उसको। अब देखिए सीखने, अगर किसी के बच्चा कहीं स्कूल जाता है या कहीं जाता है, अब दूर है, तो उस स्थिति में अगर माँ कुछ सीखना चाहे, पढ़ना चाहे, तो अच्छा से नहीं पढ़ पाएगी, क्योंकि उसका दिमाग वहाँ पर टिक नहीं पाएगा, क्योंकि उसका बच्चा उससे दूर है। तो इसलिए समझिए कितना वैज्ञानिक कारण इसमें छुपा हुआ है। और ये सब जो है आपको बताया मैंने कि सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन रसायन के कारण सब हो रहा है। शांति, अब देखिए याददाश्त एक और चीज़ है, याददाश्त भी कमज़ोर हो जाता है। उस स्थिति में अगर बच्चा उनके पास नहीं है या दूर है, या माँ से बच्चे के लगाव बहुत दूर के बाद हो रहा है, नहीं है, तो याददाश्त भी कमज़ोर होते जाता है। याददाश्त को भी बढ़ाना है तो माँ को अपने बच्चों के पास रहना, उसको प्यार दुलार करना, ये मजबूरी बन जाता है। शांति, जैसे मैंने कहा कि शरीर में शांति नहीं रही, बेचैनी होती रहती है, तो उस तरह से आप लोग, ये माँ का भी क्या करा, मजबूरी बन जाता है। तो देखिए ये 3 रसायन मैंने बताया आपको, ऑक्सीटोसिन रसायन है, डोपामाइन रसायन है और सेरोटोनिन रसायन है। इसको हार्मोन है, तीनों के हार्मोन की श्रेणी है। ये तीनों ही हमारे शरीर में एक दूसरे के प्रति, माता और बच्चे के प्रति संबंध को प्रगाढ़ करने में मदद करता है। अगर दोनों रसायन स्रावित हो रहा है, तो यह माँ की भी मजबूरी है कि अपने बच्चों से प्यार करे, और बच्चा के भी मजबूरी बन जाता है कि अपनी माँ से प्यार करे। अगर दोनों एक दूसरे से अगर प्यार नहीं करते हैं, तो वह भी टेंशन में रहेगा, वो भी बेचैन में रहेगा, और माँ भी, क्योंकि दोनों का सेम रसायन जो है ना, इसके शरीर से उसके शरीर में स्रावित हुआ है, और जो उसके बीच में संबंध को बनाता है। तो चलिए अब दूसरा देखते हैं। अब देखिए यही अधिक प्यार करना माँ के लिए खतरे की घंटी भी बन जाता है भाई। जैसे देखिए जानते हैं ना कि अति सर्वत्र वर्जते, जो अति हो जाता है ना उस बहुत खतरनाक होता है। यही जो अधिक प्रगाढ़ प्रेम जो है ना, माँ के लिए बहुत घातक हो जाता है। अगर बच्चा को कुछ भी होता है, तो सबसे ज़्यादा जो आघात होता है ना, वो माँ की होता है। माने माँ पर इसका सबसे ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। अब जान रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा प्यार करता है उस पर सबसे ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ेगा। और जो है
ये क्या हो जाता है, माँ को ये नशा है, जैसे मैंने कहा कि नशा लग जाता है, दारू पीने वाला कोई व्यक्ति होता है नशा करने वाला, तो उसको जब तक वो नशा नहीं करेगा तब तक उसको शरीर में चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो धीरे 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 लत लग गया। यही डोपामाइन रसायन, देखिए कोई दूसरा नहीं है। नशा लोग क्यों करते हैं, यही डोपामाइन जो रसायन है ना, उसके जैसे लोग सिगरेट पीते हैं, नशा करते हैं, तो यही डोपामाइन रसायन जो ना उसमें नशा में जो रहता है हमारे ब्रेन में जाकर इसी डोपामाइन रसायन के स्राव को बढ़ा देता है। इसी डोपामाइन रसायन के स्राव जब हमारे ब्रेन में बढ़ जाता है ना, तो हमको आनंद मिलने लगता है, हमको खुशी मिलने लगता है, हमको सकारात्मक सोच आने लगता है, हमारा हिम्मत बढ़ जाता है, लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो यही सारा चीज़ तो यहाँ माँ के शरीर में भी होता है ना। तो इसीलिए मैंने कहा कि यह अधिक प्यार जो है माँ के लिए खतरा पैदा हो जाता है, कि माँ को एक नशा की तरह हो जाता है। अगर किसी तरह का उस पर कोई खतरा हुआ तो सोचिए कि माँ को इसका सबसे बड़ा सदमा लगता है और इसका प्रभाव पड़ता है कि वह तुरंत डिप्रेशन में भी चली जाती है। तो चलिए, आज के मैंने वैज्ञानिक क्लास में आप लोगों को माँ के बारे में बताया कि भाई माँ जो है आप बच्चों से इतना बेतहाशा जो प्यार करती है, उसके पीछे कहीं ना कहीं इन रसायनों का खेला है। इन रसायन अगर नहीं, ये रसायन का सेक्रेशन नहीं होता, अगर ये रसायन नहीं होता तो माँ के बच्चे के बीच में जो है उतना प्यार नहीं होता। अभी थोड़ी सी इसमें एक चीज़ और आप लोग को जोड़ देते हैं। जैसे आप देखते हैं कि कुछ बच्चों का जन्म जो होता है नेचुरली होता है, प्राकृतिक होता है, और कुछ का जो है आप लोग जानते हैं ऑपरेशन के द्वारा होता है। तो देखिए, जो बच्चे का जन्म ऑपरेशन के द्वारा होगा, उस बच्चे की माँ के बीच और उस ऐसे नेचुरली रूप से जो जन्म होता है उसके बीच, उसमें थोड़ा सा भिन्नता आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये रसायन का काम है। उसमें भी जब माँ के पेट में बच्चा था तो जो ऑक्सीटोसिन रसायन है स्राव हुआ, लेकिन उस उतनी परिस्थिति में नहीं हुआ जिस समय जन्म देना होता है। उस परिस्थिति में बहुत अधिक इसका स्राव होता है, और उसमें अगर क्या कहा जाता है, ऑपरेशन से अगर बच्चा होता है तो उसमें वहाँ पर उसका प्रभाव उतना नहीं हो पाता है। लेकिन फिर जब वो दूध पिलाना शुरू करती है तो फिर वही संबंध बनना शुरू हो जाता है। तो इसलिए इसमें कोई खास नहीं है, लेकिन थोड़ा सा प्रभाव तो ज़रूर पड़ता है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आज के क्लास में आप लोगों ने इस क्लास को अच्छा से देखिए, समझिए और वैज्ञानिक कारण जानिए। और इसी तरह से हम आप लोगों को अपने जीवन से संबंधित और साइंस से संबंधित, प्रकृति से संबंधित हर तरह के आप लोगों को वैज्ञानिक कारण आपको साथ लेकर आएंगे। फिर अगले क्लास में आप लोगों को मिलेंगे इसी तरह से। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। फिर मिलते हैं आप लोगों को अगले क्लास में।